तो गाइज कई बार डेली स्पीकिंग में हम लोग को इस तरह का सेंटेंस बोलना होता है कि मेरा दादी लाखों में एक है, मेरा दोस्त लाखों में एक है, मेरी गर्लफ्रेंड लाखों में एक है, मेरी बहन लाखों में एक है। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बदलने के लिए हम लोग एक एडवांस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जिसके लिए बोलना चाहेंगे उसका नाम और उसके बाद EXAMR और उसके बाद 1 in a million बोलेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। मेरा दोस्त लाखों में एक है, माई फ्रेंड इज 1 in a million। मेरी दादी माँ लाखों में एक है, माई ग्रैंड मदर इज 1 in million। मेरी गर्लफ्रेंड लाखों में एक है, माई गर्लफ्रेंड इज 1 in a million। मेरा भाई लाखों में एक है, माई ब्रदर इज 1 in a million। गाइज कई बार डेली स्पीकिंग में हम लोग को इस तरह का सेंटेंस बोलना होता है। यही तो मैं कहना चाहता था, यही तो मैं पूछना चाहता था, यही तो मैं दिखाना चाहता था, यही तो मैं सोचना चाहता था। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बदलने के लिए हम लोग एक एडवांस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं एडवांस स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे दिस इज व्हाट और उसके बाद आई वांटेड टू और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। यही तो मैं पूछना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। यही तो मैं कहना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। यही तो मैं दिखाना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो। यही तो मैं सोचना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू थिंक। तो गाइज कई बार डेली स्पीकिंग में हम लोग को इस तरह का सेंटेंस बोलना होता है, वो मन ही मन मुझे याद कर रहा है, वो मन ही मन गाली दे रहा है, वो मन ही मन कुछ सोच रहा है, वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बदलने के लिए हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद EXAMR या सेंटेंस पास्ट में है तो वाज वेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इनवर्डली का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म को यूज करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। वो मन ही मन कुछ सोच रहा है, ही इज इनवर्डली थिंकिंग समथिंग। वो मन ही मन मुझे गाली दे रहा है, ही इज इनवर्डली अब्यूजिंग मी। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है, ही इज इनवर्डली स्माइलिंग। हम लोग डेली स्पीकिंग में इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, उसने मुझे जानबूझ के धक्का दिया, उसने मुझे जानबूझ के गाली दिया, उसने मुझे जानबूझ के ये सवाल पूछा, उसने मुझे जानबूझ के याद किया। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बदलने के लिए हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं एडवांस स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे विलिंगली। विलिंगली का मतलब होता है जानबूझकर। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। उसने मुझे जानबूझ के धक्का दिया, ही पुश्ड मी विलिंगली। उसने मुझे जानबूझ के ये सवाल पूछा, ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन विलिंगली। उसने मुझे जानबूझ के याद किया, ही रिमेंबर्ड मी विलिंगली। उसने मुझे जानबूझ के कॉल किया, ही कॉल्ड मी विलिंगली। तो कई बार डेली स्पीकिंग में हम लोग को इस तरह का सेंटेंस बोलना होता है, किसी भी कीमत पे मैं वहाँ जाऊँगा, किसी भी कीमत पे मैं उसे कॉल करूँगा, किसी भी कीमत पे वो यहाँ आएगा, किसी भी कीमत पे मैं उसे पीटूँगा। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बदलने के लिए हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एडवांस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस जो बोलना है वो बोलेंगे और अंत में हम लोग एट एनी कॉस्ट को बोलेंगे। एट एनी कॉस्ट इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। किसी भी कीमत पे मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पे वो मुझे कॉल करेगा, ही विल कॉल मी एट एनी कॉस्ट।